बिल्कुल इस जो घटना आज हुई है अभिषेक बनर्जी के साथ में, ये निंदनीय है। मैं कांग्रेस पार्टी, पूरी मगरबी बंगाल की कांग्रेस पार्टी इसका खंडन करती है। लेकिन इस तरीके का जो मूल सिद्धांत है वो कभी भी आपको हिंसा नहीं सिखाती है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी पूरे देश में मोहब्बत बांट रहे हैं। चाहे आप लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया है, उसके बावजूद भी आज अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हुआ, कांग्रेस पार्टी इसका खंडन करती है जोर तरीके से। तो आप पूरे इस देश के नेता हैं, आने वाले इस देश के, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पूरे हिंदुस्तान के गरीब मजदूरों और किसानों के एक उम्मीद है। और राहुल गांधी जी अगर मगरबी बंगाल आएंगे तो ज़रूर हम लोग उनके साथ जाएंगे। लेकिन ये बात बार बार एक चीज़ कहते हैं कि जो लोग ताकत में हैं, जो लोग सरकार में हैं, वो लोग ये ना सोचे कि उनका शासन कभी ख़त्म नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने भी ये बात कहीं ना कहीं सोच रखी थी, तभी ना उन्होंने इस तरीके का जुल्म किया, लोगों को मारा पीटा। ये बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। पंचायत इलेक्शन काउंसिलर, कानून की सरकार होगी, सरकार का कानून नहीं होगा। तो यही कानून की सरकार है कि सरेआम एक एमपी को रोड पर मारा जाता है। ये आपका सरकार यहाँ पे चला रही है और आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें मुलव्विस सामने देखा जा रहा है कैमरा में। शुभेंदु अधिकारी जी को इसके मामले में तह तक जाकर दोषियों को सज़ा दिलाना चाहिए। मतलब उनको ये मालूम नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ही हिंसा का इतिहास रहा है। पूरे देश में मॉब लिंचिंग का इतिहास भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। और आप गलती कर दी है मगरबी बंगाल के लोगों ने कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लेकर आ गए। आप एक हिंसा करने वाले लोगों को सरकार में लाएंगे तो हिंसा ही होगा। मैं विश्व गुरु मेलोडी खा रहे हैं, उनको मेलोडी खाने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर मेलोडी नहीं खाएंगे तो मेलोडी खुश नहीं होगी, तो उनको मेलोडी खाने दीजिए। जिस तरीके से मेलोडी खा के वो अपना मस्त है, बाकी हिंदुस्तान के लोगों को अपना इतनी महंगाई में झेल कर, धकेल कर वो बाहर घूम रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको चॉकलेट खाने दीजिए। अच्छा, तो मेरा सवाल, कांग्रेस के शासनकाल में जिन 15 साल में पैसे कमाए गए, करोड़ों रुपए लपेटे गए, चाहे काउंसिलर हो, वार्ड मेंबर हो, वार्ड काउंसिलर, कोई आदमी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के समर्थन में रास्ते पर उतरकर आंदोलन नहीं किया। अगर यही घटनाक्रम राहुल गांधी के साथ होती, आपने देखा होगा कि गुजरात कोर्ट के बाहर में राहुल गांधी को सिर्फ धक्का लग गया था जब गुजरात हाई कोर्ट ने उनको बुलाया था। तो पूरे हिंदुस्तान में यूथ कांग्रेस के लोगों ने चक्का जाम कर दिया था, जगह जगह पर आंदोलन आपको दिख रहा था। लेकिन आज तृणमूल कांग्रेस के लोग कहाँ हैं? उनके इतने बड़े नेता जो पार्टी के सेकंड मैन माने जाते हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, सांसद हैं, उनका बड़ा बड़ा छवि अपने बैनर में लोग लगाने वाले तृणमूल कांग्रेस के एमएलए, काउंसिलर, एमपी आज सड़क पर से गायब है। तो कहीं ना कहीं ये लोग चोरी किए हैं और चोरी में मुलव्विस है, इसलिए ये सरकार से डर रहे हैं, ये प्रशासन से डर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग, जब राहुल गांधी को एक धक्का दिया था तो लोग सड़क पर थे। कांग्रेस पार्टी के लोग चोर नहीं है, इसलिए वो आंदोलन में सरेआम उतरते हैं। और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान से हटा पाएगी। बुलडोजर चल गया है ममता बनर्जी को। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर जैसे हमला हुआ, उसके बाद जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और देश के और दूसरे इंडिया अलायंस के नेता, तभी ने घोर निंदा की। पश्चिम बंगाल में आज जो कुछ भी हुआ, न कभी ये सीपीएम के शासनकाल में हुआ, ना ही ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, और ना ही तृणमूल कांग्रेस ने भी थोड़ा बहुत जुल्म किया। मगर इस तरीके से किसी भी सांसद के साथ और इस राज्य के दूसरे सबसे बड़े नेता के साथ इस तरह का घटना अगर विपक्षी दल के नेता के साथ होता है तो घोर निंदनीय है। सरफराज जी है और इंडियन यूथ कांग्रेस और पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए। सरफराज भाई, सवाल है कि आज राहुल गांधी ने कहा कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। मेरा सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल इन सब राजनीति का जगह नहीं था। आप लोग भी शासन में रहे, सीपीएम भी रहा, आप लोग अलायंस में भी 2011 में रहे, तो आप क्या बोलेंगे इस पूरे घटनाक्रम को? आप कांग्रेस के नेता होने के कारण कैसे देखते हैं? बिल्कुल इस जो घटना आज हुई है अभिषेक बनर्जी के साथ में, ये निंदनीय है। मैं कांग्रेस पार्टी, पूरी मगरबी बंगाल की कांग्रेस पार्टी इसका खंडन करती है। लेकिन इस तरीके के राजनीति को जन्म किसने दिया मगरबी बंगाल में? 15 साल का शासन रहा तृणमूल कांग्रेस के लोगों का। कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लोग इस तरीके के राजनीति को जन्म दिए बंगाल में, जो हिंसा पर प्रभावित था। जिस तरीके से 2021 में आपने कई जगह में आपने देखा होगा कि 2021 के काउंसिलर चुनाव में किस तरीके से हिंसा की गई तृणमूल कांग्रेस के लोगों के द्वारा। बूथ लूटने का काम किया गया, कांग्रेस के काउंसिलरों को मारने का काम किया गया, कांग्रेस के नेताओं को सरेआम मारने का काम किया। इसका वीडियो आपको पूरे न्यूज़ में मौजूद है आज भी। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी इसका खंडन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो मूल सिद्धांत है वो कभी भी आपको हिंसा नहीं सिखाती है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी पूरे देश में मोहब्बत बांट रहे हैं। चाहे आप लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया है, उसके बावजूद भी आज अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हुआ, कांग्रेस पार्टी इसका खंडन करती है जोर तरीके से। तो आप क्या, अगर राहुल गांधी अगर अभिषेक बनर्जी से मिलने पश्चिम बंगाल आ जाते हैं
तो क्या आप लोग राहुल गांधी के साथ जाएंगे और खैर हाल पूछें? बिल्कुल, हम राहुल गांधी पूरे इस देश के नेता हैं, आने वाले इस देश के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पूरे हिंदुस्तान के गरीब मजदूरों और किसानों के एक उम्मीद हैं। और राहुल गांधी जी अगर मगरबी बंगाल आएंगे तो ज़रूर हम लोग उनके साथ जाएंगे। लेकिन ये बात बार बार एक चीज़ कहते हैं कि जो लोग ताकत में हैं, जो लोग सरकार में हैं, वो लोग ये ना सोचें कि उनका शासन कभी ख़त्म नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने भी ये बात कहीं ना कहीं सोच रखी थी, तभी तो उन्होंने इस तरीके का जुल्म किया, लोगों को मारा पीटा। ये बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे पंचायत इलेक्शन, काउंसिलर इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं उनको ये बात सोचना चाहिए था कि हमारा शासन ख़त्म होगा। आज उनका शासन ख़त्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ आई है और उसी तरीके की अराजकता यहाँ फैला रही है। आपने बात कहा कि यहाँ पर सुशासन की सरकार होगी। एक जंगल राज को आप ख़त्म करने आए थे, जंगल राज की जगह में आप दंगल राज कर रहे हैं। आप शुभेंदु अधिकारी जी कहते हैं कि यहाँ पर कानून की सरकार होगी, सरकार का कानून नहीं होगा। तो यही कानून की सरकार है कि सरेआम एक एमपी को रोड पर मारा जाता है, ये आपका सरकार यहाँ पे चला रही है। और आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें मुलव्विस सामने देखा जा रहा है कैमरा में। शुभेंदु अधिकारी जी को इसके मामले में तह तक जाकर दोषियों को सज़ा दिलाना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब शुभेंदु जब अभिषेक बनर्जी जा रहे थे तो मार रहे थे, जय श्री राम के नारे लगाए गए, चोर चोर चिल्लाया गया। आपको नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल अब हिंसक राजनीति की तरफ है? अब पश्चिम बंगाल हिंसक राजनीति की तरफ ही था। पश्चिम बंगाल के मगरबी बंगाल के लोगों ने ये सोचा कि हम कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ नए लोगों को लाते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ही हिंसा का इतिहास रहा है। पूरे देश में मॉब लिंचिंग का इतिहास भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। और आप गलती कर दी है मगरबी बंगाल के लोगों ने कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लेकर आ गए। आप एक हिंसा करने वाले लोगों को सरकार में लाएंगे तो हिंसा ही होगा। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिर आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इसका खंडन करती है और मगरबी बंगाल के जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो तो किया। मेरा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आज तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में जिन 15 साल में पैसे कमाए गए, करोड़ों रुपए लपेटे गए, चाहे काउंसिलर हो, वार्ड मेंबर हो, वार्ड काउंसिलर, कोई आदमी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के समर्थन में रास्ते पर उतरकर आंदोलन नहीं किया। अगर यही घटनाक्रम राहुल गांधी के साथ होती तो आपने देखा होगा कि गुजरात कोर्ट के बाहर में राहुल गांधी को सिर्फ धक्का लग गया था जब गुजरात हाई कोर्ट ने उनको बुलाया था। तो पूरे हिंदुस्तान में यूथ कांग्रेस के लोगों ने चक्का जाम कर दिया था, जगह जगह पर आंदोलन आपको दिख रहा था। लेकिन आज तृणमूल कांग्रेस के लोग कहाँ हैं? उनके इतने बड़े नेता जो पार्टी के सेकंड मैन माने जाते हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, सांसद हैं, उनका बड़ा बड़ा छवि अपने बैनर में लोग लगाने वाले तृणमूल कांग्रेस के एमएलए, काउंसिलर, एमपी आज सड़क पर से गायब है। तो कहीं ना कहीं ये लोग चोरी किए हैं और चोरी में मुलव्विस है, इसलिए ये सरकार से डर रहे हैं, ये प्रशासन से डर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग जब राहुल गांधी को एक धक्का दिया था तो लोग सड़क पर थे। कांग्रेस पार्टी के लोग चोर नहीं हैं, इसलिए वो आंदोलन में सरेआम उतरते हैं। और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान से हटा पाएगी। बुलडोजर चल गया है, ममता बनर्जी को भी राहुल जी की याद सताने लगी है, वो भी आप इंडिया अलायंस की बात कर रही है। बिल्कुल, ये चीज़ तो उनको सोचना चाहिए था चुनाव से पहले। जब कांग्रेस पार्टी बात कर रही थी, बात बैठ कर करना चाह रही थी कि मिल के चुनाव लड़ते हैं, इंडिया अलायंस में अगर हैं तो मिल के हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करते हैं। लेकिन उस वक्त उनके यहाँ पर एक अहंकार था, जो अहंकार जो मगरबी बंगाल के लोगों ने तोड़ दिया। तो आज उनको राहुल गांधी की याद आ रही है। लेकिन याद रखिए कि राहुल गांधी जी हर वो गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुसलमान के उम्मीद है। उसी तरीके से जितने भी ऑपोजिशन पार्टी हैं उन सब की पार्टी की उम्मीद जो है आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। विश्व गुरु कहाँ है? उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया इस पूरे। विश्व गुरु मेलोडी खा रहे हैं, उनको मेलोडी खाने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर मेलोडी नहीं खाएंगे तो मेलोडी खुश नहीं होगी, तो उनको मेलोडी खाने दीजिए। जिस तरीके से मेलोडी खा के वो अपना मस्त है, बाकी हिंदुस्तान के लोगों को अपना इतनी महंगाई में झेल कर धकेल कर वो बाहर घूम रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको चॉकलेट खाने दीजिए। अच्छा, तो मेरा सवाल यह है कि ये पेट्रोल वगैरह का बात चल रहा है, अभी 113 हो गया, तो वो कह रहे हैं कि मुस्लिम टाइट है, अब्दुल टाइट हो गया, तो ये सब नहीं ख़त्म हो रहा है। अरे ठीक है, आप पेट्रोल 113 रुपया कर दिए, डीजल आपने दाम बढ़ा दिया, चलिए मुस्लिम को आपने टाइट कर दिया, हिंदू को आप 70 रुपये में पेट्रोल दीजिए ना, कहाँ मना कर रहे हैं भाई? आपको बोला जा रहा है कि काऊ को आप नेशनल एनिमल का दर्जा दीजिए ना। मुसलमान तो यहाँ के इमाम साहब लोग तो डिमांड कर रहे हैं, उसको पूरा कीजिए ना। आजकल तो दिल्ली में भी आंदोलन हुआ है इस चीज़ को लेकर। तो आप हिंदुओं को तो भाई आप ये कीजिए, हिंदू को आप
आरक्षण दे दीजिए रेलवे में उनके सफ़र के लिए, उनको तत्काल नहीं टिकट कटाना पड़े, धक्का नहीं खाना पड़े, बाथरूम में बैठ कर नहीं जाना पड़े, उनको तेल फ्री कर दीजिए, उनका रेल फ्री कर दीजिए, सब दीजिए ना। खाली हिंदू की सरकार है तो हिंदुओं को फ़ायदा कहाँ मिल रहा है? हम भी 113 रुपये खरीद रहे हैं और मेरे हिंदू भाई भी 113 रुपये पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ अडानी का हो रहा है। फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उनसे चंदा लेने का काम कर रही है, जिससे चंदा बीफ कंपनी के नाम पर पूरे भारत में आज बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान दूसरे स्थान पर चला आया है। और अब बीफ के नाम पर राजनीति करने वाले, उनका राजनीति ख़त्म होने पर आ गया है, क्योंकि मुसलमानों ने ये डिमांड कर दिया है कि काऊ को, गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा देना चाहिए। आप भी मानते होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा। आप जब बीफ एक्सपोर्ट गाय का मुद्दा खत्म हो जाएगा तो मुसलमानों से मोहब्बत हो जाएगा इन लोगों को। मोहब्बत करें चाहे नहीं करें, लेकिन जो गाय के नाम पर राजनीति करते हैं वो राजनीति इनकी ख़त्म हो जाएगी। कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने ये बात डिसाइड कर लिया कि जब काऊ को आप यूपी के बुच्चर खाने में काट कर सऊदी अरब यूएई में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के मुसलमान अगर उसको ले जाके कुर्बानी के लिए कर रहे हैं तो आपको आपत्ति थी। चलिए आपके बात को हम लोगों ने मान लिया, हम काऊ की कुर्बानी नहीं करेंगे, हम उसको आप माता मानते हैं, हम उसका पूरा सम्मान करेंगे, आप उसको नेशनल एनिमल का दर्जा दीजिए। और यहीं पर इस राजनीति को ख़त्म कीजिए, गंदी राजनीति को, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना ख़त्म कीजिए। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के साथ जो कुछ भी आज हुआ उस पर पूरे देश भर में बवाल है। अभिषेक बनर्जी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सभी लोगों ने ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद अब जो है इस पूरे घटनाक्रम में अभिषेक बनर्जी अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। अफसोस की बात यह है कि जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के लिए मारने की बात कर रहे थे, वो कोई लोग भी आज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ समर्थन में नहीं खड़े थे। अब देखते हैं कि ये राजनीति कहाँ तक चलती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।